Question number 7. ABCD is a rhombus. Show that diagonals AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. क्वेश्चन में हमें एक रोहम्बस दिया है. रोहम्बस मीन्स जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है और आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल होती हैं. तो इसमें डायगोनल दिए हैं AC और BD. हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों डायगोनल हैं इनके ऊपर जो एंगल बन रहे हैं ये डायगोनल उनको बाइसेक्ट कर रहे हैं. जैसे यहां पर डायगोनल AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को, और डायगोनल BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B और एंगल D को. तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है डायगोनल के द्वारा. जैसे ये AC डायगोनल ये एंगल A को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में. बाइसेक्ट करने का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में. जैसे एंगल A को जब इसने बाइसेक्ट किया तो इसका मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, यानी कि यहां पर एंगल DAC इक्वल है एंगल CAB के. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. और इसी तरह हम एंगल C के लिए भी प्रूव करना है कि ये जो AC डायगोनल है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, किस तरह से कि इसमें एंगल ACB इक्वल है एंगल ACD के. ये हमें प्रूव करना है. उसी तरह हमें डायगोनल BD के लिए भी कि ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है. ये हमें प्रूव करना है. तो जो हमें गिवन है वो हमने लिख लिया, प्रूफ जो हमें करना है वो भी लिख लिया. अब यहां से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा. तो कोई एक डायगोनल हम पहले ले लेंगे जिसके लिए हमने प्रूव करना है कि उस पे बनने वाले एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं. तो जैसे मान लो हमने पहले ले लिया डायगोनल AC. इसके लिए प्रूव करते हैं कि ये एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसके लिए जब हमने लेना है तो हमें कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी. हमें लेनी है ट्रायंगल BAD. ठीक है, तो इन ट्रायंगल BAD एंड दूसरी हम ले लेंगे ट्रायंगल BCD. तो इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या इक्वल मिलता है. तो देखो यहां पे हमने ले ली यहां पर BAD. तो BAD में BA इज इक्वल टू AD. और इसके अलावा दूसरी हमने ली BCD. तो इसमें BC इज इक्वल टू CD. ऐसा हम क्यों लिखेंगे? क्योंकि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. रोहम्बस पैरेललोग्राम क्या है? रोहम्बस, साइड्स ऑफ रोहम्बस. ठीक है, और रोहम्बस में चारों साइड इक्वल होती है. तो इसलिए दोनों ट्रायंगल की जो साथ वाली साइड है वो हो गई इक्वल. देखो हमने ली BAD और दूसरी हमने ली BCD. यानी कि यहां पर ये जो BD है ये दोनों ट्रायंगल के लिए आ रही है. तो BD क्या हो गया इसमें? कॉमन. BD इज इक्वल टू BD. रीजन में आ जाएगा कॉमन साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल. कॉमन साइड. ठीक है, 2 ट्रायंगल की 3 साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी. तो इसका मतलब क्या है कि बाई एस कॉन्ग्रुएंस साइड 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 इक्वल हो गई. तो इसके लिए हो जाएगा ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BCD के. ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि तीनों साइड इक्वल हो गई बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई. तो इसके अलावा और क्या बच गया? साइड तो तीनों इक्वल कर दी हमने. तो इन पे बनने वाले एंगल देखो यहां पर BAD BCD यानी कि यहां एंगल A और एंगल C ये भी इक्वल होंगे. तो यहां हम लिख सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल BCD बाय CPCT. ठीक है, तो देखो BAD में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं?
इसमें बी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी ए डी के, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अगर एंगल बी ए डी इक्वल है, बी ए डी ए पे बनने वाले एंगल, तो इसमें टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के। तो यहां हम लिख लेंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल हो गया एंगल सी ए डी के। ठीक है, तो एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है, इक्वल है ये दोनों, बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे, तो ये वाली बात तो हमने प्रूव कर दी, ये वाला पॉइंट। अब इसी तरह हम एंगल सी के लिए भी कर देंगे। एंगल बी सी डी में देखो क्या क्या आ रहा है, बी सी डी। ठीक है, तो बी सी डी में यहां पर बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के। ठीक है, तो इक्वल होने का मतलब क्या है, बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है इसलिए इक्वल है। इक्वल है, इक्वल होने का मतलब बाइसेक्टर है। तो हमने एसी डायगोनल के लिए प्रूव कर दिया। देखो यहां हमने प्रूव करना था ना कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी। ठीक है, तो ये देखो एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, या हम बोल सकते हैं ए सी टी, सी ए डी या डी ए सी, एक ही बात है। तो ये हमने प्रूव कर दिया बी ए सी और डी ए सी। ठीक है, तो ये वाला हमारा प्रूव हो गया। और इसके अलावा देखो एंगल ए सी बी और दूसरा ए सी डी, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हमें ये वाले प्रूव करने हैं कि ये भी इक्वल हैं। तो उसके लिए हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे जिसमें हम बीडी डायगोनल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इतना तो हमने एसी डायगोनल के लिए प्रूव कर दिया। अब हमें प्रूव करना है डायगोनल बीडी के लिए। तो उसके लिए दो ट्रायंगल हमारे पास बन जाएंगी, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी बन जाएगी हमारे पास सी डी ए। तो हम यहां लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम देखेंगे ए बी सी, तो इसमें क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड सी डी ए, सी डी ए। तो इसमें साइड सी डी इक्वल हो जाएगी डी ए के। तो रीजन में वही आ जाएगा, साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, और इसमें कॉमन का काम कौन कर रहा है, देखो ए बी सी और सी ए डी, यानी कि ए सी जो है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी, यहां हो जाएगा कॉमन साइड। ठीक है, कॉमन साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो आगे बाई एस एस, सेम उसी तरह से जैसे हमने डायगोनल एसी के लिए किया था, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल सी डी ए के। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है इनके ऊपर बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। तो यहां लिख लेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए बाय सीपीसीटी, यहां रीजन में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके आगे देखो सेम उसी तरह से देखो एंगल बी, ये है एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। तो यानी कि ये तो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो इस पे जो एंगल बी पे दो एंगल बन रहे हैं, अब
एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। तो हम किस तरह से बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी, यहां लिख लेते हैं एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी सी के। ठीक है, और इसके अलावा यहां सी डी ए, तो यहां पे भी बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल बी डी, तो इस पे जो दो टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है एंगल डी, तो वो किस तरह से हो जाएगा, एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल बी डी सी के। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। देखो ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये हमने प्रूव कर लिया। और उसके अलावा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि बी डी डायगोनल, यहां इस तरह से हो जाएगा, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल डी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि डायगोनल ए सी एंगल ए और सी को बाइसेक्ट कर रहा है, और डायगोनल बी डी एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर रहा है। थैंक यू।